बंगाल का रण, चौथा चरण। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पश्चिम बंगाल चुनाव का चौथा चरण, चौथे चरण में 44 सीट और इन सीटों पर बम्पर मतदान। अभी तक लगभग 76% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पिछले 3 चरणों में भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली। टीएमसी और बीजेपी अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर रही है। चौथे चरण के मतदान में हिंसा देखने को मिली। हालांकि बंगाल में चुनाव में हिंसा चोली दामन का साथ रहा है। हिंसा का कूच बिहार में एक युवक की मौत के बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। टीएमसी नेता ममता बनर्जी सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा तक टीएमसी ने मांग लिया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह हिंसा टीएमसी की फैलाई हुई है। ममता बनर्जी अपनी हार को देखते हुए बौखला गई है। इन सबके बीच ममता बनर्जी के इलेक्शन रणनीतिकार प्रशांत किशोर का वायरल चैट जोरों पर है, जिसमें वे पीएम मोदी को इस चुनाव में काफी लोकप्रिय बताते हुए कह रहे हैं कि मोदी का चेहरा इस चुनाव में लगभग 55% लोगों में लोकप्रिय है। इसके साथ ही 25% लोग मोदी को भगवान समझ रहे हैं। मथुआ वोट 75% बीजेपी को पसंद कर रहा है। केंद्र के खिलाफ वहां के वोटरों में नाराजगी नहीं है। वहीं ममता को तुष्टीकरण की राजनीति से नुकसान हो रहा है। हालांकि जब ये चैट तेजी से वायरल हुई उसके बाद प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ये आधा वीडियो है, लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ही कह रहे हैं। ऐसे में क्या जो हिंसा देखने को मिल रही है उसके पीछे टीएमसी की कोई रणनीति? बीजेपी के कई नेताओं पर भी हमले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव पूरे शबाब पर है, सियासत चरम पर है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के बीच कूच बिहार में भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों आमने सामने हैं। टीएमसी की ओर से इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। वहीं पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी के चुनावी रैली में इस हिंसा का जिक्र करते हुए टीएमसी पर कई आरोप लगाए और चुनाव आयोग से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बंगाल में दशकों से जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बना दिया गया है वो बदलने का समय आ गया है। अब 16बाज मुक्त बंगाल बनेगा। अब सिंडिकेट मुक्त बंगाल बनेगा। अब कटमनी मुक्त बंगाल बनेगा। साथियों, हर चरण के मतदान के बाद आशोल परिवर्तन की लहर जितनी प्रचंड होती जा रही है और दीदी की बौखलाहट भी उतनी ही बढ़ रही है। चलिए उस पूरे घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। घटना है, ये बड़ा सवाल है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो बंगाल चुनाव का चौथा चरण और चौथे चरण में तमाम सारी चीजें जो सामने आई हैं, चाहे हिंसा जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे या फिर प्रशांत किशोर का वो वायरल चैट, ये तमाम सारी चीजें हैं। 4 चरणों में चुनाव हो चुका है, संपन्न हो चुका है। 4 चरण अभी बाकी है। 294 कुल सीटें हैं और 135 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आज इसी मुद्दे और इसी मुद्दे के तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का हम परिचय कराना चाहेंगे, तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी। स्वागत करता हूं राघवेंद्र जी आपका। हमारे साथ में है शंकर लाल तिवारी साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। स्वागत करता हूं, पूर्व विधायक। हमारे साथ में इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता। ब्रजेश जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी के पास में आता हूं। राघवेंद्र जी, चौथा चरण था आज पश्चिम बंगाल के चुनाव में 44 सीटों पर वोटिंग हुई
और ये भी सही है कि पिछले 3 फेज में जिस तरह से वोटिंग हुई वैसे ही बम्पर वोटिंग फेज में भी हुई है। लेकिन जिस तरह से हिंसा सामने आई और हिंसा के साथ ही जिस तरह से हम उस वायरल चैट का भी जिक्र करेंगे, सबसे पहले प्रशांत किशोर का जो वायरल चैट है और उसमें तमाम सारी चीजें इस चैट के जरिए जो सामने आई, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात हो या फिर केंद्र के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है इसकी बात हो या मथुरा वोट वो बीजेपी को मिलते दिख रहे हैं इसकी बात हो, क्या लगता है कि ये जो वायरल चैट है कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बीजेपी अब ममता बनर्जी से जो फाइट है उसमें नेट टू नेट या कहीं आगे दिख रही है? देखिए राजेश जी, दरअसल ये पूरा चुनाव जी बॉलीवुड की फिल्म की तरह, जी इसमें सारे किरदार हैं। जी आप देखिए कि लोगों की सामने फोटो आ रही है, जी पैर बांधे जा जी बीजेपी की, और अगर हम बात करें तो हिंदुत्व का नारा भी है जी ममता बनर्जी साथ साथ कांग्रेस भी है। जी तो आपको किस फिल्म को देखने की जरूरत नहीं है, सकता कि बहुत ही मल्टी स्टार फिल्म है, जी। मसाला मूवी है जी। तब तक के चुनाव, जी और अभी तो आप तय हुआ है। जी अभी कुछ हमको आधे सफर के बाद देखने को मिलेगा, जैसे कि एक वायरल जो हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जी पीके का जिक्र कर रहे हैं कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी का अपहरण है या बढ़त है या वहां पोलराइजेशन हो रहा है। जी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन बातों के खंडन भी होंगे, सफाई भी होगी, जी। खुद पीके के पर भी सफाइयां सामने आएंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस सदी का सबसे दिलचस्प और सबसे जबरदस्त चुनाव हम बंगाल में देख रहे हैं। हालांकि चुनाव तो 5 राज्यों में है, जी। लेकिन सबका हावी है। जी तो कलकत्ता के बारे में कहा जाता है कि वहाँ का रंग कर्म जो है, वहाँ का नाट्य कर्म जो है, वहाँ का साहित्य जो है, वो देश भर में बहुत भारी था, जी बहुत ही ऊंचे दर्जे का था। हम जी। देख रहे हैं कि चुनाव में भी वो सारी अदाकारियां देखने को मिल रही हैं। जी। मुझे लगता है कि हिंसा का जो दौर है, जी ये अगले 4 चरणों में अराजकता के दौर में बदल जाए, ऐसी मुझे आशंका है। जी ऐसी मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि हिंसा इतनी जबरदस्त हो कि हमने इसके पहले कभी ना देखी हो। जी। क्योंकि सत्ता लोकतंत्र में वोट के मार्फत हस्तांतरित होती है, जी। लेकिन बंगाल में वामपंथ नक्सलवाद, इसके चलते हमें लग रहा है कि इस बार का सत्ता हस्तांतरण थोड़ा सा खूनी हो सकता है। जी। ये मुझे आशंका है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मेरी आशंका झूठ हो, गलत बिल्कुल साबित हो। बिल्कुल राघवन जी, काफी अहम बात आप कह रहे हैं और मैंने इस वायरल चैट का जिक्र इसीलिए किया है कि क्या चूंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से उनके इलेक्शन सलाहकार है ममता बनर्जी के, और फिर इस तरह की चीजें आई हैं और आज चौथे चरण में जिस तरह से हिंसा देखी गई आज वहां पर, और उसी के बाद जो आप बात कर रहे हैं कि आगे जो जितने भी चरण के शायद वहां पर जो हिंसा वो चरम पर दिखे। दूसरी तरफ आपने एक भी जिक्र किया कि इसके बाद भी तमाम सारी चीजें आएंगी। हालांकि आप प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये आधा ऑडियो है, दूसरे आधे ऑडियो में हमने 100 सीटों से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिल रही हैं। जी, लेकिन ये 100 सीटें कम नहीं है। जी। अगर वो ये स्वीकार कर रहे हैं जी। कि बीजेपी को 100 सीट मिल रही है, ये भी मेरा मानना है कि बीजेपी की बहुत बड़ी बढ़त है, जीत है। जी। क्योंकि अगर पीके मानते हैं प्रशांत किशोर जी। बीजेपी को 100 सीट, तो ये तो आधा सफर है अभी। जी अभी आधा बाकी है, 4 चरणों के मतदान होना बाकी है। जी। मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत कड़ी चुनौती दे रही है। जी। और जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है ममता बनर्जी की या जी। बाकी दलों की, जी। या जिस तरह से बीजेपी एक्ट कर रही है, मुझे जी। लग रहा है कि आने वाले जो 4 चरण हैं वो बहुत ही संजीदा होंगे, बहुत संगीन होंगे, और इसमें सबको एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि लोकतंत्र लहूलुहान ना हो। ये आशंका, अंदेशा मुझे लगता है राजेश जी। जी बिल्कुल, काफी हम बात कर रहे हैं। दोबारा जब आऊंगा राघवन जी आपके पास में, तो बीजेपी किस तरह से चुनौती दे रही है इस पर भी मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा। शंकर लाल तिवारी साहब है, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, पूर्व विधायक। शंकर लाल जी, क्या कहेंगे, बीजेपी गदगद है प्रशांत किशोर की चिट्ठी के बाद? बीजेपी माफ कीजिए, वायरल चैट के बाद। जी और जहाँ तक आज की घटनाक्रम का सवाल है, जी अभी मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी मेरे आदरणीय मित्र ने बहुत साफ गोई के साथ सारी बातें कही, जी पर मेरा आग्रह ये है कि ये हिंसा जी कहीं कोई अपने लिए नई नहीं दिख रही। जी बंगाल के चुनाव और हिंसा, और बंगाल नॉर्मल टाइम में भी वहाँ जो हिंसा का वातावरण रहा पिछले 40-50 वर्षों में, चाहे मार्क्सवादियों की सरकार रही हो और उसके बाद फिर ये ममता जी की सरकार रही,
चुनाव के पहले ही हमारे 150 से ऊपर कार्यकर्ता कत्ल किए गए हैं। सवाल ये है कि जैसे भाई साहब ने कहा, पत्रकार बंधु ने, कि यह चुनाव सच में बहुत दिलचस्प, ऐतिहासिक, अभूतपूर्व चुनाव हुआ है, पर इसमें यह चिंता जरूर करना चाहिए जवाबदार लोगों को कि लोकतंत्र लहूलुहान न हो। बंगाल के चुनाव में बार लोकतंत्र को लहूलुहान किया गया। आज की घटना भी सिर्फ टीएमसी के गुंडों द्वारा प्रेरित घटना रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र के सीआरपीएफ पर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, उसका केस सीआरपीएफ के प्रमुख ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि एक 26 नंबर पोलिंग स्टेशन में सीआरपीएफ के सैनिकों की ड्यूटी ही नहीं लगी, वहाँ वो तैनात ही नहीं किए जा पाए। और इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि ये चुनाव ममता बनर्जी के विरुद्ध भयानक इनकम्बेंसी, उन्होंने उद्योगों को अरेस्ट किया, उन्होंने व्यापार को चौपट किया। लेकिन जिस हिंसा का जिक्र आप कर रहे हैं शंकरलाल तिवारी साहब, ममता बनर्जी कह रही हैं ये तो पहले से ही प्लान था, बीजेपी को लग रहा है कि अब वो कहीं मैदान में नहीं है, सीधे तौर पर बीजेपी में निशाना साधा इस हिंसा को लेकर उन्होंने। चलिए आपने रहा है तो इसने ये स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने कहा कि बंगाल में फेस जो है, चेहरा जो है, नेता जो है, नेतृत्व जो है, नीतियां जिनकी हैं, वो चेहरा है नरेंद्र मोदी। 55% लोग वहां पर माननीय मोदी जी पर विश्वास। तो क्या शंकरलाल तिवारी साहब आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा जी, पर इतना तो मैं मानना ही पड़ेगा हमको, आपको, सबको जी। तो हमारी रसोई में क्या है, जो हमारा नीति निर्धारक है, जो हमारी सारी बातें चुनाव की तय कर रहा 6 महीने पहले से, उसका अगर कोई स्टेटस ढंग का लीक हुआ है तो ममता बनर्जी ने समझ लिया है और टीएमसी ने की बड़ी लड़ाई हार गए हम। चलिए, बड़ी लड़ाई हार गए हम। इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब हमारे साथ में है। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे? बीजेपी तो काफी उत्साहित है उस चैट के बाद, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यह है कि वो ममता बनर्जी के ही इलेक्शन सलाहकार हैं। कांग्रेस किस रूप में देखती है इसे? राजेश जी, अभी मैं आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी को सुन रहा था और अपने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व सीनियर विधायक की बातों को भी सुन रहा था। जी, मेरा ऐसा मानना है कि शंकरलाल तिवारी जी धारा प्रवाह बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, दिन है आप चैनल के माध्यम से बधाई दे दूं। लेकिन मैं इनसे इतना कहना चाह रहा हूँ अपनी बात शुरू करने से पहले कि सियासत की रंगत में न डूबो इतना, इसमें जनता की शहादत भी नजर न आए। जरा सा याद कर अपने वादे जुबा को, जब तुम्हें अपनी जुबा का कहा याद न आए। जिस तरह से सिलीगुड़ी के जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना भाषण दे रहे थे, अपना वक्तव्य दे रहे थे, शायद वो भूल जाते हैं कि आज जो पश्चिम बंगाल के चौथे चरण में 44 सीटों पर मतदान हुआ और जहाँ का वोटर परसेंटेज मेरे पास है 76.44 है। मैं समझता हूँ ये घटना चितलकुची की घटना, जिस तरह से सीआरपीएफ के ओर से कहा गया कि हमले किया गया टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा, मुझको एक बात बताइए कि कोई भी आप मुसलमान की स्थिति नहीं चलता है। और आदरणीय राघवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात किया, किसी भी राजनीति की शुचिता के लिए उसका रक्त रंजित होना हम समझते हैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, देश की असेंबली के साथ और देश के संविधान के साथ बहुत बड़ा खिलौना मजा। भारतीय जनता पार्टी इसी रास्ते पर चल निकली। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये अच्छी बात है कि चुनाव आयोग में सबसे पहले प्राइमा फेसी दर्ज कराने कौन गया? भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले एलिगेशन लगा करके गया, पीड़ित पक्ष तृणमूल कांग्रेस। उसने कहा कि इस घटना के वीडियो हमारे पास है, इस घटना के फुटेज मेरे पास है,
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके गुंडों ने जाकर के पोलिंग बूथ कैप्चरिंग करना चाहा, जिसकी सारी की सारी वाकया और उसके सारे दृश्य मेरे पास तब चुनाव आयोग ने उस पूरे के पूरी जहां पर पोलिंग बूथ को कैंसिल किया, जिस 26 नंबर का जिक्र आदरणीय तिवारी जी कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है किसी का वीडियो चेक लीक हो जाना या किसी की कोई बात लीक हो जाना, हम समझते हैं सोशल मीडिया के जमाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं जी। प्रशांत किशोर इसके बहुत बड़े रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। उनकी अपनी एक आवाज है, इनकी अपनी एक सोच है, लेकिन इन सब से भी हट कर चाहे वो हुगली के चंचला सीट की बात हो जहां पर बीजेपी ने एलिगेशन लगाया, चाहे हम समझते हैं कि बंगाल की 44 सीटों में जहां आज मतदान हुए, या बंगाल की 2 सीटों पर जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण के चुनाव लड़े। और आज जो लॉकेट चैटर्जी का बयान है, क्योंकि मैं कलकत्ता के PIL का मेंबर रहा हूँ, मुझे वहाँ की एक कंस्टिट्यूएंसी आप पूछिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से लॉकेट चैटर्जी का आज बयान आया है राजेश जी, हम समझते हैं इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग को इस विषय पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बंगाल की राजनीतिक फिजा अगर भारतवर्ष से पूछा जाए तो बंगाल की राजनीतिक फिजा के लिए और देश के राजनीतिक अस्मिता के लिए ये बहुत ही भयाक्रांत स्थिति बचना चाहिए था भारत। लेकिन ब्रजेश जी, आप जिस तरह से बीजेपी पर हिंसा को लेकर कह रहे हैं, लेकिन अगर दिलीप घोष पर हमला होता है, हमला बाबुल सुप्रियो पर होता है, हमला पायल सरकार पर जो बीजेपी के कैंडिडेट है उन पर होता है, तो आखिर फिर क्या है? बीजेपी क्यों टारगेट इस तरह के हमलों को लेकर है? देखिए राजेश जी, डोला सेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि केंद्रीय बलों ने 2 बार गोलीबारी की। वो बताइए दिलीप घोष पर हमला बताइए। उसी पे आ रहा हूँ। चलिए ब्रजेश जी, मैं दोबारा आ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ एक अहम बात, राघवेंद्र जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। ब्रजेश जी मैं आता हूँ दोबारा, मैं आपके पास में आता हूँ, दोबारा आता हूँ मैं मेरे पास में कुछ चीजें हैं जो जी। चलिए मैं आता हूँ, मैं ब्रजेश जी मैं आपके पास में आता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास में। बंगाल नहीं जीत सकते आप जी। बंगाल की आवाम, बंगाल की जनता ने मैंडेट बना रखा है कि हमको दीदी को ही जिता के भेजना है, क्योंकि माँ मानुस रोटी की बात करने वाली, 100 रुपए की साड़ी और 50 रुपए की स्लीपर पहनने वाली इतनी मनीषी महिला इस राजनीति के अंदर है। इसलिए चलिए मैं आता हूँ ब्रजेश जी, दोबारा मैं आपके पास में आता हूँ। राघवेंद्र जी हमारे पास साथ में है। राघवेंद्र जी, मेरा जो सवाल इस बात को लेकर, एक तो लगातार जो चौथा चरण संपन्न हुआ है और लगातार हर चरण की हम बात करें तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी है। क्या पश्चिम बंगाल का ये ट्रेंड रहा है या फिर इस बार के चुनाव में ये ट्रेंड है? देखिए इस बार वैसे तो वहाँ ट्रेंड रहा है जी, लेकिन ये जो दर है अभी जो 76 के आसपास चल रहा है, 76% चल रहा है, ये अभी और बढ़ेगा जी। हो सकता है कि सिर्फ कराए तो ये 79-80 के आसपास पहुंच जाए जी। लेकिन उस बात पर फोकस करूंगा फिर से जी, जिसको लेकर हमने शुरुआत में चिंता जताई थी जी, कि इस पूरे में देखिए आपकी, मैं किसी दल को ना तो इसमें पाक साफ बता रहा हूँ, जो राजनीति वहाँ कर रहे हैं सबके सब दामन दागदार, सबके दामन दागदार हैं जी। लेकिन जो बात जी कर रहे हैं या जो मीडिया भी कर रहा है, बीजेपी के लोगों को पर वहाँ हमले होना आखिर क्या बताता है? सरकार ममता बनर्जी की है और भाजपा के लोगों पर हमला हो रहा है, एक बात जी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमले मतदान के दौरान जो घटना होती है जी, घटना हो पहले ही वो चिट्ठी चुनाव हो जाती है जबकि घटना हुई नहीं है जी, 2 चीज। तीसरी बात ये कि जो पीके की ऑडियो कैसेट जो ऑडियो वायरल हुआ है जी, हो सकता है कि कल के दिन ये भी कहा जाए कि ये भी ममता बनर्जी की या पीके की रणनीति का हिस्सा होगा जी। मेरा कहना है कि वहाँ राष्ट्रवाद भी है इस चुनाव में जी, फिल्मी का, बॉलीवुड का सारे जो पटकथा लिखी जाती है स्क्रिप्ट राइटिंग जी, उसमें सारे तंत्र भी है जी। आप देखिए कि साहित्य भी है, सब कुछ है जी, लेकिन इसके बीच बात निकल कर आती है जी, जो 4 चरण बचे हैं जी, वो शांति हो जाए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो हर चुनाव में होते हैं, मध्य प्रदेश के हो जो बंगाल के हो, लेकिन बंगाल का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थिति हो जाता है क्योंकि सीमावर्ती राज्य है जी। बीजेपी वहाँ राष्ट्रवाद के नाम पर चाहती है कि वहाँ उसका अपना झंडा फहराए, उसका कब्जा हो, ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान और जो चाइना की बॉर्डर होती है वहाँ कम से कम उसको स्ट्रॉन्ग कर सके राज्य को। मुझे लगता है कि अभी वायरल हो रही है जी, अभी 4 चरण बाकी, हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अभी चीजें और पीके का जो ऑडियो है जी, उसका एक
संकेत है, प्रमाण है कि बीजेपी वहां परफॉर्म कैसे कर रही है जी। और जो बात कलाची कर रहे थे जी, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया टीएमसी ने, जी। जहां सुरक्षा बल की तैनाती नहीं थी तो बहुत सारे विवाद आएंगे, जांच पड़ताल होंगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि लोकतंत्र वहां मजबूत हो और अगले जो 4 चरण है वो कम से कम ज्यादा हिंसा के ना हो, क्योंकि मैं एक अंतिम बात ही कहूंगा इसमें कि जो पार्टी को अपनी हार महसूस होगी वो भी करेगी, हिंसा भी करेगी, ताकि लोगों का उसके प्रति सहानुभूति का भाव पैदा हो जाए। तो ये सियासत के रूप से है। पंडित जी इसको जानते होंगे, द्विवेदी जी और शंकर लाल जी भी। कॉलेज की पॉलिटिक्स में लड़के लोग अपने हाथ में पट्टी बंधवा के आते थे कि मुझ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है और उसको सहानुभूति के वोट मिल जाया करते थे। ये मैं 80 के दशक की कॉलेज पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो बंगाल में वो कॉलेज पॉलिटिक्स का हिस्सा को नजर आ रहा है कि वहाँ किस तरह से लोग पैर में पट्टे बांध रहे हैं, किस तरह से मोदी जी कह रहा है ओ दीदी बड़ी प्यार की भाषा बोलना, लोग नेगेटिव कन्वर्ट करा है। मुझे लगता है कि अभी इसको क्या होना बाकी है। काफी अहम बात राघवेंद्र जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जिस तरह की आशंका वो व्यक्त कर रहे हैं और ऐसी आशंका आज जो कुछ हुआ उसके बाद चूंकि 4 चरणों में और चुनाव है और ऐसा ना हो, लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल का जिस तरह से चुनाव है, जिस तरह की ये लड़ाई है, जिस तरह की ये जंग है और लगातार हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह का ये दंगल है और कहीं ना कहीं इस तरह की आशंका जो व्यक्त की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संगलाल तिवारी साहब के साथ पास में आता हूं, क्या कहेंगे संगलाल तिवारी साहब? ब्रजेश जी जब कुछ कह रहे थे, आप उस समय कहना चाह रहे थे। जी ब्रजेश जी तो क्या कह रहे थे, मुझे लगता है जी कांग्रेस के पक्ष से बैठे हैं जी, और मुझे एक ही बात ब्रजेश जी जो सब कह रहे थे कि बीजेपी ने ही वहाँ सब किया, जैसे ये घटनाक्रम के स्वयं प्रत्यक्ष गवाह हो। ठीक है भैया, कांग्रेस पार्टी में हो, आप बोलो, पर जरा सा तो कभी कभी अपने बारे में सोचा करिए, एक पार्टी के बारे में। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बंगाल के चुनाव में आप ममता जी का पलना भले दुल्हा है और आपका अपने क्या है भैया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। आपका एक सूत्री कार्यक्रम है मोदी जी को कहीं न कहीं मैंने टारगेट करना। आपने कह दिया, मैं आपसे पूछूं कि भैया दहाई में तो तुम सीट नहीं लड़ रहे पश्चिम बंगाल में, दहाई और दहाई में जीत के आने वाले नहीं, वो भी 100 की दहाई के नीचे के चौथाई हिस्से में, और उसके यहाँ बैठ करके अपन कुछ भी बोले। मैं विनती पूर्वक कहूंगा पांडे जी आपसे कि राघवेंद्र सिंह जी ने अभी कहा कि उसकी जांच की पड़ताल होगी, यही सच जो घटना हुई है उसमें हम प्रत्यक्षदर्शी बनने के बजाय यहाँ बैठ के डिबेट में चुनाव आयोग ने वहाँ पर्यवेक्षक भेजे हैं, और सच ये है कि राज्य सरकार के पास कानून व्यवस्था होती है चुनावों। चलिए वक्त कम है संगलाल तिवारी साहब, वक्त कम है। ब्रजेश जी कुछ कहेंगे? जी ब्रजेश जी बोलिए। जी 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 जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसा ब्रजेश जी कह रहे हैं इस हिसाब से उनकी बात छोड़ करके बंगाल में आर पार की लड़ाई थी, और जो राघवेंद्र सिंह जी ने शंका व्यक्त की है अगले 4 चरण ममता जी बौखला गई है, टीएमसी चुनाव हार रही है, प्रशांत किशोर ही नहीं देश के सारे सर्वे करने वाले जो मीडिया ग्रुप है उनके परिणाम भी आपके सामने, अकेले प्रशांत किशोर जी के नहीं। और इसलिए अगले 4 चरण में केंद्र को निश्चित रूप से राज्य सरकार की शक्तियों के बराबर और वहां प्रयास करना पड़ेगा कि लोकतंत्र। चलिए वक्त कम है, ब्रजेश जी के पास में आता हूं। ब्रजेश जी जी, मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी, क्योंकि शंकर तिवारी जी को बहुत वरिष्ठ विधायक मानता जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारे समाज, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ जब कभी इस तरह की उपमाएं की जाती हैं, जब कभी इस तरह की बातें की जाती हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मोदी जी के लिए मेरी लाइन बोल रहा हूँ, अमित शाह जी के लिए, कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर को जब जब याद आता था, कहते हैं अकबर महलों में सोते सोते जग जाता था। मत भूलिए आप, बंगाल में ममता दीदी जमीनी स्तर से उठ करके वाम मोर्चा से लड़ करके आज सत्ता की कुर्सी में बैठी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अभी राघवेंद्र सिंह जी कह रहे थे, मैं इनसे विनम्रता क्या करना चाहता हूँ, निश्चित रूप से चिन्ह की पत्रता किसी ने भी की
को। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो बात सही हो, लेकिन ये भी समझ देगा कि इस कथा के स्क्रिप्ट राइटर और इस कथा के डायलॉग जिन दो लोगों ने, हमारे दो लोग जो देश को चला रहे हैं, जिन्होंने भी लिखा है उसके आसपास के लोगों को, उनको 2 मिनट बाद याद आएगा जब इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि कूच बिहार में इसको लेकर के मुझे आप बताइए। लेकिन ब्रजेश जी सबसे बड़ा सवाल तो इस बात को लेकर है कि आज जो हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी वहां पर कांटे की टक्कर में दिख रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर जो चर्चा है कि मोदी का चेहरा वहां पर पॉपुलर है, वो जो प्रशांत किशोर की वायरल चैट में जो चीजें आई हैं, कांग्रेस तो हालांकि उस दमखम के साथ पश्चिम बंगाल में नहीं है। उसके बाद पहले नहीं दीजिए, अपनी बड़े बहते जहां अब गाँव का वही पाल लगा दे। ब्रजेश पांडे इसका अर्थ समझते होंगे, बड़े बहे जहां अब गाड़ों का वही पाल। चलिए, तो वक्त अब ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता, और जिस तरह से बंगाल का जो रण है या बंगाल की जो जंग है, 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 4 चरण बाकी है, तमाम सारी चीजें अभी इस इलेक्शन में देखने को मिलेगी। लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए राघवेंद्र सिंह जी आपका, शंकरलाल तिवारी साहब आपका और ब्रजेश पांडे साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का जो रण है, 4था चरण संपन्न हो चुका है। बम्पर वोटिंग वहां पर हुई है, हिंसा भी देखने को मिली है, और जिस तरह से आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या आगे जो 4 चरण है उसमें भी इस तरह की कोई हिंसा हो सकती है। हालांकि अब नए सिरे से किस तरह से सुरक्षा बल वहां पर जमावट करते हैं, तमाम सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो मुकाबला वहां पर है, खासतौर पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में, दिलचस्प और कड़ा, और यही कारण है कि निगाहें पूरे देश की पश्चिम बंगाल चुनाव पर। हमारी चर्चा है बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।